मैं कलीम शेख और अभी मैं बॉम्बे में हूँ। बॉम्बे के आज़ाद मैदान। और आप देखते हैं मेरे वो दिल्ली जंतर मंतर धरने से मुझे आप लोग ने पहलवान आंदोलन में देखा होगा। सेम जंतर मंतर की तरह यहाँ भी लोग गवर्नमेंट से अपनी मांग करते हैं और ये कुछ मांग करने ही लोग बैठे हैं। तो सेम हमारा दिल्ली की तरह ही यहाँ पर भी है। और आप देख सकते हैं धर्मवीर कामगार सेना कामगार एकजुटीचा विजय असो ऐसा बैनर लिए और एक भाई लिए हैं धर्मवीर कामगार सेना वेळोवेळी कोविड योद्धाचा अपमान हा बंद झालाच पाहिजे। आता आम्ही विचारू यांच्याशी की कसले मांग आहे आणि कुठलं म्हणजे अपमान झाले यांची, हे अपमान म्हणून हे बैनर दाखवतात। कुठले अपमान झाला है, आप लोगों को मराठी नहीं समझेगा तो हम हिंदी में ही इनसे बात करेंगे कि इनका कौन सा अपमान हुआ है जो सरकार से इतना नाराज हैं। तो सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है जितेंद्र वाघमारे। वाघमारे साहेब, आप नाराज क्यों हो? ये जो तख्ती दिखा रहे हैं। जब कोविड आया हाँ, तो सरकार ने हमें कोविड में लिया हाँ, वर्ड वाइड करके, हाँ, और जब भी कोविड हट गया हाँ, वैसे हम लोग को हटा दिया, अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में लिया था। हाँ, और जो परमानेंट थे वो तो वो टाइम छुट्टी पे थे। अच्छा। हाँ, जब भी जरूरत पड़ी तब हम लोग को ले लिया। तो कितने दिन से आप धरने पे बैठे हैं? अभी तो 3 साल हो गए, तो होने को आए हम 3 लोग साल तो से धरने पे 3 ही है साल से क्या? होने को आए हम लोग। धरने पे कब से हो? अभी आज से ही, कितने समय तक? अभी 10 बजे से इधर ही, 10 साढ़े 10 ना बजे ना, से। मतलब ये आज बेमुद्दत है कि क्या है? ये मुझे तो नहीं आयोग का नहीं ना- निर्णय नहीं। नहीं आएगा तब तब तक। हम लोग ऐसे ही चालू रखेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अभिषेक अरुण सैतवडेकर। कोविड में क्या कर रहे थे? हम वार्ड बॉय की तरह काम कर रहे थे। जो सैंपल लिया जाता था, जो कोविड ओपीडी में, तो उधर मैं था। उसके बाद जो डेट हो जाता था मर्चुरी अपने डिपार्टमेंट मुर्दाघर, इसमें भी हमने काम किया है। और 2020 मध्ये जेव्हा अधिवेशन झालं, सुधीर मुनगंटीवारनी जेव्हा ते स्टेटमेंट दिलं की कोविड योद्धांना प्राधान्य द्या, तेव्हाही त्यांनी काय केलं नाही। 21 मध्ये पण प्रवीण दरेकर यांनी पण तेच अधिवेशनात तेच मुद्दा उपस्थित केला आणि 2023 मध्येही अजय चौधरी त्यांनी तोच मुद्दा उपस्थित करून आजही आम्हाला कुठेही न्याय मिळाला नाहीये। कुठले न्याय पाहिजे तुम्हाला? न्याय कौन सा चाहिए? न्याय चाहिए, परमानेंट करने की मांग है हमारी। जब परमानेंट आप लोगों तो टेम्पररी लिया था ना? टेम्पररी लिया था तभी हम लोग का ये नहीं किया ना उन लोग ने। मतलब अभी हम लोग मरने के लिए आए थे, उनका जो परमानेंट स्टाफ अच्छा, था आपने अपना जान जोखिम डाल डाल करके के दिया था। आपने जनता का सेवा किया। तो अभी आपको के लिए मतलब कोई एक परमानेंट रोजगार चाहिए। चाहिए ऐसा मतलब मांग अभी ये लोग ने हमको, अभी अर्थ संकल्प हुआ था चहल साहब का, उधर भी वो लोग बोले थे कि कोविड योद्धा को हम निकालेंगे नहीं, रास्ते पे आने नहीं देंगे। अभी तो हम लोग रास्ते पे ही है, देख रहे हैं आप। है। तो कोविड ने तो सबको रास्ते पे ला दिया, पूरा देश को लाया। मालूम है, तब हम लोग ही थे ना वहाँ पे स्टाफ करके, जो उनका परमानेंट स्टाफ, शासकीय सेवे का परमानेंट स्टाफ वहाँ पे नहीं था, तो हम लोग ही काम कर रहे थे। कोविड ओपीडी कौन सा भी जाओ, नायर हॉस्पिटल जाओ, केम हॉस्पिटल जाओ, वहाँ पे कंट्राक्ट ही स्टाफ थे। पैरामेडिकल देखो, डॉक्टर्स देखो, ये सब कंट्राक्ट ही थे, जो परमानेंट कोई नहीं था। कुछ लेडीज है, इनसे बात करेंगे। धर्मवीर कामगार सेना, दीदी क्या मांगे आपका? कोमल बोले थे, इनसे बात कर। तो दीदी से बात करेंगे। दीदी आपका नाम क्या हुआ? कोमल नागेश घाडगे। कोमल नागेश नागेश घाडगे. घाडगे. ताई, आपलं हे नोकरी आमच्या हक्काची नाही, कोणाचा बापाची असे तक्ती घेऊन तुम्ही हे करताय। पण माझं सगळे व्ह्यूवर दिल्लीला आहेत, म्हणजे अख्ख्या देशाला आहे, ते लोक हिंदी समजतात, तर आम्ही हिंदीमध्ये बोलू आपण, ठीक है? इट्स ओके। तो ये अपना जो आपने ये तख्ती लिए हैं धर्मवीर वीर कामगार सेना, तो ये जो नौकरी की जो मांग कर रहे हैं मैडम, तो ये मतलब क्या है, जरा जनता भी समझे। हम लोग जो अभी जो जोर से आंदोलन बोलिए के लिए बैठे हैं, धर्मवीर कामगार सेना के हम लोग संगठन के सब प्रतिनिधि सभासद है। हम लोग की एक मांग है कि बाबा कोविड में हम लोग ने जो काम किया है वो हम लोग को परमानेंट के लिए, हम लोग इकबाल चहल से हम लोग मिलने के लिए गए, तो वो परमानेंट के लिए हम लोग को काम चाहिए। हाँ, परमानेंट होना चाहिए। कोविड से हम लोग को स्वच्छता दूत में अपॉइंट किया, हम लोग को अभी ब्रेक दी है, सब बेरोजगार है।
सबकी सब बेरोजगार सब है। बेरोजगार है। तो हम लोग की एक मांग है कि बाबा हम लोग का जो भी काम है वो परमानेंट होना चाहिए। देखिए बेरोजगारी इस कदर देश में है और उसके बाद से ऐसा आंदोलन जो है बहुत छोटा छोटा, जबकि बहुत बड़ा आंदोलन होना चाहिए देश में बेरोजगारी के लिए। आपका नाम क्या है? अरे आप बोलिए। मेरा नाम फरजाना खान है। अच्छा फरजाना जी, ये अपने बिरेन मुंबई मनपा आयुक्त तुम्ही खोटे का बोलता, हाँ, तो ये क्या झूठ बोले हैं आपको? झूठ ये बोले हैं कि इनको लिया जा रहा है 1200 स्वच्छता दूत को हम लोग ले रहे हैं, लेकिन ये नहीं बोला गया था कि परमानेंट ने ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लेंगे, बाद में इनको बैठा देंगे घर पे। ये झूठ बोला गया है। तो आप क्या करते थे कोविड में? हम लोग कोविड में बॉडी पैक करना, बॉडी उठाते थे। हाँ पेशेंट, जहाँ पर घर वाले, जहाँ पर लोग घर वाले जो है अपने माता पिता का बॉडी उठाने को डरते थे, उस समय ये लोग एक अनजान लोगों का बॉडी उठाते थे और वो भी अपनी जान को जोखिम में डाल के कोविड में। तो ये अपने हक और अधिकार की बात करते हैं कि हम जब कोई मतलब पेशेंट का बॉडी नहीं छूता था, उस समय ये लोग बॉडी पैक करते थे जो डेड हो जाते थे उनका। लेकिन जैसे ही काम खत्म हुआ, कोविड खत्म हुआ, तो इन्हें मतलब हटा दिया गया। तो ये इस तरह का मतलब एक देखा जाए तो गलत भी है कि इनको हटाने के पहले इनका ऑल्टरनेट ऑप्शन देना चाहिए था। मैडम आपने जो ये लिया है धर्मवीर कामगार सेना, कोण म्हणतो देणार नाही, घेतल्याशिवाय राहणार नाही, काय घेतल्याशिवाय राहणार नाही तुम्ही? नोकरी घेतल्याशिवाय नोकरी राहणार नाही। घेतल्याशिवाय। तुम्ही आता जॉबलेस है? हो, जॉबलेस आहे। जॉबलेस है, हिंदी में बोलो। मैं अभी जॉबलेस हूँ। क्या क्वालिफिकेशन हो गया आपका? मेरा ग्रेजुएशन हो गया बीकॉम से। बीकॉम से हाँ। ग्रेजुएशन है हाँ, और जॉब नहीं है? नहीं, तो इसके पहले आप जब कोविड में क्या कर रहे थे? मैं डीओ थी, DO मतलब डेटा एंट्री ऑपरेटर। डेटा एंट्री हाँ। ऑपरेटर। जो जिस समय कोविड में जैसे लोगों को जाने को नहीं मिलता था, लोग सैनिटाइजर पूरा पैक करके एवरीथिंग, तब भी डर से निकलते थे, उस समय आप लोग एक योद्धा के रूप में काम हाँ। किए थे। और हमारे प्रधानमंत्री साहब ने भी कहा था आप लोगों को, क्या कहा था? कोविड योद्धा कहा था। कहा था ना। और हेलीकॉप्टर से फूल भी बरसाए थे आप। हाँ, और अब क्या हुआ है? अभी कुछ नहीं हुआ है। अभी हमको परमानेंट नौकरी चाहिए, क्योंकि अभी उन्होंने हाँ जैसे सर ने अभी जो बोला है, पर अभी हम लोग को परमानेंट नौकरी चाहिए, क्योंकि अभी 6-6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इन लोग ले रहे हैं, परमानेंट तो कर नहीं रहे, बोल रहे करेंगे करेंगे। अभी लेकिन दो आपको पता है ना कि देश का सारा इंस्टीट्यूशन ही प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, परमानेंट बेचारे वो भी नहीं है। वो भी गलत है जो बोल, मतलब प्राइवेटाइजेशन को आप कैसे देखते हैं? प्राइवेटाइजेशन को हम लोग मतलब मेरे नजरिए से देखा जाए तो मुझे वो वैलिड ही नहीं लगता है। वैलिड नहीं लगता? नहीं लगता है, देश का युवा भी कह रहा है कि प्राइवेटाइजेशन वैलिड नहीं लगता। क्योंकि कोविड में आप देखो ना, कोविड के टाइम पे सिर्फ गवर्नमेंट चालू था, प्राइवेटाइजेशन का चालू था। कितने लोग बेरोजगार हो चुके हैं, किसी के खाने के वांदे थे, क्या था। हम ऐसे इस काम, तरह से जो कोविड योद्धा है, हाँ ये कितने हैं? ये क्या इतने नहीं है कि 5,000 है, 5,000 टोटल 5,000 है टोटल 5,000 है। टोटल। हाँ टोटल। तो ये मतलब और भी लोग हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये भीड़, इतना ही लोग नहीं है, टोटल 5,000 लोगों की जो है जॉब पर बना। ये क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम यास्मीन है, यास्मीन शेख। हम लोग बीकेसी में कोविड के टाइम पे जब परमानेंट स्टाफ घर में बैठ के अपनी को सेव कर रहा था, हम किसी को छुएंगे नहीं, हम बाहर नहीं निकलेंगे, वो टाइम हम अपनी जान को हाथ में लेके हम काम कर रहे थे। हम वो ये टाइम अभी जाके आपने लिखा है। हाँ, ये फिर से देखिए दोस्तों, ये देखिएगा, धर्मवीर कामगार सेना पुन्हा कोविड आला तर आम्हाला मरायला घेणार का? तो ये मतलब फिर से कोविड आने का खतरा लगता फिर से कोविड आएगा तो फिर ये हम लोगों को कांटेक्ट करेंगे और हम लोगों को बुलाएंगे, क्योंकि किया है फर्स्ट कोविड के बाद में सेकंड कोविड जब हम लोग को ब्रेक दिया तो हमको बुलाया गया, फिर हम लोग को लिया और फिर निकाला। मतलब हम लोग के टिश्यू पेपर है, हम लोगों को यूज करेंगे और फेंक देंगे। हम लोग भी मेहनत करते हैं, हमारे भी घर में बच्चे, हमारा भी परिवार है। हम बाहर जाके कोविड पेशेंट के सामने फेस टू फेस काम कर रहे हैं और लोग घर में परमानेंट स्टाफ घर में बैठ रहा है। फिर हम लोग को काम के लिए क्यों बोला जा रहा है कि आप लोग को परमानेंट नहीं करेंगे? फिर हम लोगों को काम पे क्यों नहीं लिया जा रहा है? मैडम एक और जो मैडम है, क्या आपको कुछ आश्वासन मिला जो 5,000 लोगों की जिंदगी जो आप अंधकारी मानते हैं, मान सकते हैं कि क्योंकि एक बेरोजगारी वो दंश है
कि जिसको डसता है ना तो उसको खत्म कर जाता है। अभी हम लोग महानगर पालिका के ऑफिस में गए थे। उधर हम लोग को अतिरिक्त आयुक्त शिंदे उन्होंने आश्वासन हम लोग को दिया है, बोला है हम लोग को कि बाबा तुम लोग का जो कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने का है वो हम लोग बढ़ा के बढ़ाते दे देंगे। रहे। आपको 2 3 दिन का ही ब्रेक मिलेगा, उसके बाद कंटिन्यू होगा। लेकिन हम लोग को ऐसा नहीं चाहिए। हम लोग का परमानेंट जो स्टाफ है वैसा हम लोग को चाहिए। हम लोग की एक ही मांग है कि कोविड में अगर हम लोग की जान दे के मतलब क्या बोलते हैं, हाँ, तो हम लोग को कि बाबा आपकी कोविड क्वालिफिकेशन क्या होगी? 2nd ईयर ये लोग यहाँ पर लगभग सब ग्रेजुएशन सब है, सब ग्रेजुएट ही लग रहे हैं। ग्रेजुएट है, सब ग्रेजुएट Almost। है, सब ग्रेजुएट। आप भी ग्रेजुएट हो? मैं 12 पास हूँ। तो यहाँ पे जो कोविड में भर्ती निकला था तो हम लोग वहाँ पे गए थे, तो हमारा इंटरव्यू लेके वहाँ पे तो देखिए ये एक और युवा है, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा नौकरी का यंगस्टर पर ही है। मेरा नाम हर्षल जगन्नाथ ठाकरे है। मैं अंबरनाथ मोरोली जोर से गांव बोलो। मेरा नाम हर्षल जगन्नाथ ठाकरे है। मैं अंबरनाथ मोरोली गांव से हूँ। मैं इधर कोविड योद्धा के लिए आया हूँ। इसके पहले 3 बार यहाँ पे आया था, लेकिन तभी भी हमारा काम हुआ नहीं। मुख्यमंत्री ने सिर्फ शाम तक का टाइम देते हैं और बैठने को बोलते हैं, और शाम होने के बाद वापस बोलते हैं हम बाहर कल देखेंगे, अगले मीटिंग पे देखेंगे, वैसा वैसा टालते गए। ऐसा 3 बार हुआ है नहीं क्या? कोविड चालू हुआ है अभी वापस, तो और वो जो उधर फिर काम कौन करेगा? मुख्यमंत्री खुद आके काम करने वाला है क्या? पंतप्रधान काम करने वाला है उधर आके? हमको नहीं लगे तो उधर काम कौन करेगा? बाकी सब मंत्री करने वाले हैं क्या? बराबर है ना आपका भी? और एक भाई हैं, आप भी बैठे हैं धरने पे? यस सर, मेरा नाम सुदर्शन आंगलेकर है। जी। ये जो कोविड जो कर्मचारी है, कोविड का जो सीजन जो चालू हुआ 2020 से चालू हुआ, और जिस वक्त जो ये महामारी पूरे भारत भर पूरे विश्व में आई, तभी ये पूरे इंडिया का जो माहौल था, ये हॉस्पिटल्स यहाँ पे जो फैसिलिटी नहीं है, जिनकी जो फैसिलिटी है कोविड कर्मचारियों की फैसिलिटी एकदम कम फैसिलिटी है पूरे महाराष्ट्र में। उसके बदौलत ही ये जो प्राइवेट के जो कर्मचारी है, जो कंत्राटी कर्मचारी लिए गए हैं, उनको आह्वान दिया गया। जिन्होंने आह्वान दिया वो लास्ट टाइम के जो मुख्यमंत्री है उद्धव साहब ठाकरे, उन्होंने आह्वान देने के बावजूद ये जो जितने भी कर्मचारी है ये सब पढ़े लिखे कर्मचारी है। आज ये धरना दे के बैठे हैं, ये उनके वजह से बैठे हैं। उन्होंने अगर आह्वान दिया था तभी ये जो लोग बैठे हैं, वो उस वक्त उन्होंने फैसिलिटी दी थी सभी जो बीमार ये बीमारी थे उनके लिए, और उन्होंने फैसिलिटी देने के बावजूद आज ये पूरा महाराष्ट्र पूरा भारत कोविड मुक्त हो गया है। और उनको ही वो कोविड योद्धाओं को इन्होंने बेरोजगार किया है। इन्होंने सिर्फ भाषण किया कि 100 दिन में हम लोग इनको जितनी भी रिक्रूटमेंट निकलेगी उसमें प्राधान्य देंगे, उनको परमानेंट करेंगे। सिर्फ महाराष्ट्र की सरकार ने अभी तक इनको परमानेंट नहीं किया है या कंटिन्यूशन भी नहीं दिया हुआ है। बाकी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने उन्होंने सर्कुलर भी निकाला, जीआर भी निकाला, और महाराष्ट्र की सरकार ने अभी तक ऐसा कुछ भी निकाला नहीं हुआ है, जीआर ने निकाला है। और उसके बदौलत ये बार बार कंटिन्यूशन में आज ये आंदोलन करना पड़ रहा है। तो ये आंदोलन करना पड़ रहा है। तो आप देखिए आंदोलित इस सरकार में सभी हुए, क्या छात्र हो, क्या महिला हो, क्या किसान हो, क्या जवान हो, क्या पहलवान हो, सबने धरना दिया। और आप लोग ने भी मुझे देखा होगा पहलवान आंदोलन में। तो अब एक तरह से मेरे अंदर भी एक आंदोलन जीवी का टैग लग गया है कि मैं भी ज़्यादातर आंदोलन में जाता हूँ। लेकिन आंदोलन में जाना ही डेमोक्रेसी बचाना होता है। लेकिन देखिए आज आंदोलन का कोई औचित्य नहीं नजर आ रहा है इस सरकार में कि कोई भी आंदोलन बैठता है आंदोलन में तो उस आंदोलन को कैसे खत्म कर दिया जाए। वैसा जो है डेमोक्रेसी जो है वो पूरी तरह से खत्म होने को है। जो सरकार, जो भाजपा की सरकार बैठी हुई है, वो उन्होंने जो वायदे किए थे कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल में, आज ये बेरोजगार बैठे हैं, उसी का कारण है क्या? तो देखिए ये 2 करोड़ रोजगार की बात कर रहे हैं, लेकिन इन सब से बात करने में सबसे मेरे को
एक चीज क्या समझ में आई कि ये लोग सारे ग्रेजुएट है, ऑलमोस्ट कोई 12th है पर 10th नहीं है। और ऐसे लोगों को जो है इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पर जो है कोविड में जब कोई बॉडी नहीं छूता था किसी का, उस समय ये लोग सेवा दे रहे थे जनता का। अब प्रधानमंत्री ने भी उस समय कहा था कि ये लोग कोविड योद्धा हैं, और आज ये योद्धाओं को कहाँ पर लाके बिठा दिए, रोड पर। बेरोजगार करके सम्मान किया है हमारा। सॉरी, बेरोजगार करके हमारा सम्मान किया है उन्होंने। तो ये सम्मान जो है आपने देखा था कि फूल बरसाए जा रहे थे कोरोना योद्धाओं पर, कोविड योद्धाओं पर, लेकिन आज यही कोरोना योद्धा कहाँ बैठे हैं आप देख सकते हैं। मैं भी इनके बीच में बैठा हूँ, और आप सबको पता है कि मुझे कहाँ तरह तरह का आरोप लगाते हैं, आंदोलन जीवी, और बाहर से फंडिंग का भी आरोप लगाते हैं। आप देखिए, लेकिन मैं सादा सिंपल साधारण एक यूट्यूबर हूँ और इन्हीं के बीच में बैठा हूँ, और ये हमारे भाई हैं, इनका ही आवाज़ उठा रहा हूँ अपने प्लेटफॉर्म से। अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इसे आप भी बात करेंगे। मेरा नाम सतबीर शेख है। मैं बीकेसी कोविड सेंटर में मॉर्चरी बॉय था। मैंने उस वक्त जब मेरा बच्चा ना 2 से 3-2.5 साल का था, तब मेरे को मॉर्चरी बॉय के लिए लिया गया। तो मैंने काम किया, हम लोगों ने अपना काम उस टाइम पे किए। ऑलमोस्ट 1450 बॉडी मैंने हमारे स्टाफ ने मिलके बांधा उधर। 1450 बॉडी 1400 बॉडी बीकेसी जंबो कोविड सेंटर। देखिए, एक बहुत बड़ी बात है, 1450 बॉडी बीकेसी कोविड सेंटर में ये भाई साहब इनकी टीम ने बांधी थी। तो जिस समय मैं बार बार कह रहा हूँ कि परिवार के लोग, बेटा जो है पिता की बॉडी को नहीं छूता था, और पिता जो है बेटे की बॉडी को नहीं छूता था, उस समय ये लोग अपनी जान हथेली पे रख करके पूरे जनता का सेवा किया है। लेकिन सरकार इनका कैसा सेवा कर रही है वो आपके सामने है। बोलिए। वही, जब हम लोगों को जब उस टाइम पे हमको बोला गया कि आप लोग हमारी हेल्प करो, हम तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करेंगे, जब तो हम भी अपना घर बार छोड़ के आए थे। अगर हम मर जाते तो मेरे बच्चे को कौन संभालता था। जब बोलते थे कोविड छूने से फैल रहा है, तो जब हम लोगों ने बॉडी उठाए तो हमारे को कोविड होने का डर नहीं था। तभी तो हमारे लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं था, ना हमको होटल दी गई थी रहने के लिए। हम तो अपने घर ही जा रहे थे। दूसरों लोगों को होटल भी मिली है, डॉक्टर्स को होटल भी दी गई रहने के लिए, नर्सिंग स्टाफ को होटल दी गई रहने के लिए। यानी जो जिसकी डिग्री नहीं है उसकी वैल्यू नहीं है। आपकी कहाँ तक पढ़े भाई आप? मैं 7th पढ़ा हूँ। 7th पढ़े हैं। तो देखिए, ये इनका मुद्दा है, और बेरोजगारी लगभग पूरे देश का मुद्दा है। और आज जब पूछा जाता है कि रोजगार कहाँ है, तो हमारे डंकापति कहते हैं पकोड़ा तलो। लेकिन आज देखिए, पकोड़ा भी तो नहीं बिकता है। कितने भी देखिए, ये सारे युवा हैं, और इनकी जिंदगी जो है बिना रोजगार के तो जिंदगी बर्बाद है। क्या मानते हैं भैया? बराबर है ही नहीं। आज हमारे परिवार रास्ते पे है, हम बेरोजगार होके उनका पेट कैसा पाले। और अभी केरला में नया वेरिएंट कोरोना का आया हुआ है, फिर से कोरोना जागरूक हुआ है पूरे भारत में। वापस वेरिएंट आया? हाँ, नया वेरिएंट केरला में आया हुआ है, H1 करके। तो वहाँ पर भी अभी कोरोना के पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, और मुंबई में भी कुछ तो एक 3-4 पेशेंट्स मिले हुए हैं। तो ये इसको कर दीजिए बंद, और दोबारा